हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 उर्दू लेवल 1 to 5 जो 20/7/2024 को हुआ था। जो उसमें 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम लोग उसके आंसर की के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था रुखसत हज़रत अब्बास अलमदार किसका मरसिया है? अनीस का है, शाद अज़ीमाबादी का है, मिर्ज़ा दबीर का है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाद अज़ीमाबादी का। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें था कि अर्श की ज़िद है, आसमान है, फ़र्श है, ज़मीन है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो अर्श की ज़िद फ़र्श को माना जाता है, अर्श की ज़िद फ़र्श को माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में होती हैं? हैयत के एतबार से 4 किस्में होती हैं, 2 किस्में होती हैं, 5 किस्में होती हैं, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो हैयत के एतबार से देखा जाए तो नज़्म की 5 किस्में होती हैं। तो यहाँ पे जवाब 5 सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि ज़ेल में हाल की मिसाल है, वह लिखता है, वह खा चुका है, वह जाएगा, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसमें हाल की मिसाल वह लिखता है। पांचवा क्वेश्चन है कि इस्मत का मज़मून मेरा अदबी सफ़र की सिनफ़ी हैसियत है? नाविल है, अफसाना है, ख़ुद नविश्त है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। इस्मत का मज़मून मेरा अदबी सफ़र जो है वह सिनफ़ी एतबार से एक ख़ुद नविश्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कलमा जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर कहता है क्या कहलाता है? फ़ेल कहलाता है, फ़ाइल कहलाता है, मफ़ूल कहलाता है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो यहाँ पे काम करने वाला तो क्या हो गया? फ़ाइल। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। सातवां क्वेश्चन जो इसमें है कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की पैदाइश किस शहर में हुई? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जो कि 8 फरवरी 1897 को शहर हैदराबाद में पैदा हुए थे। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अकरम मैदान में खेल रहा है, इसमें कौन सा फ़ेल है? मैदान, अकरम, खेलना, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसमें खेल रहा है, यह बहैसियत फ़ेल इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे खेलना फ़ेल होगा। तो इस एतबार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि खलीफा की जमा होगी खुलफा, खिलाफत, खिलाफ, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो खलीफा की जमा खुलफा होती है। 10वां क्वेश्चन है कि हुर्मत के क्या माने हैं? हलाल होना, हराम होना, नाकाम होना, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो हुर्मत के माने हराम होना के होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कसीदे के अरकान होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो कसीदे के अरकान 5 शुमार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि वह अहमद का स्कूल है, इसमें कौन सा ज़मीर इस्तेमाल किया गया है? ज़मीर मौसूला, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीरी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो वह अहमद का स्कूल है, इसमें ज़मीर इशारा का इस्तेमाल किया गया है। तो इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मौलवी सैयद मकबूल समदानी के नाम मकतूब निगार कौन हैं? मेहदी आफादवी हैं, शिबली नोमानी हैं, मौलाना हाली हैं, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम जो मकतूब लिखा गया था उसके लिखने वाले मेहदी आफादवी हैं। तो इस एतबार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि ज़ेल में इसमें ज़मान की मिसाल है खेत, रात,
लड़का, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसमें ज़मान की मिसाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे रात सही हो जाएगा। इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? शकीला अख्तर की तख्लीक है, मुंशी प्रेमचंद की तख्लीक है, सुहैल अज़ीमाबादी की तख्लीक है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो अफसाना भाभी जान जो कि दरसी किताब में भी है, इसके लिखने वाले सुहैल अज़ीमाबादी हैं। तो इस एतबार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 की तरफ देखते हैं कि वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए कहलाता है? ज़मीर शख्सी, ज़मीर गायब, ज़मीर इस्तफ़ामिया, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको ज़मीर इस्तफ़ामिया कहा जाता है। तो इस एतबार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं कि साहिर लुधियानवी का असल नाम है? अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल हई, अब्दुल्ला, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो साहिर लुधियानवी का जो असल नाम था वह अब्दुल हई है। क्वेश्चन नंबर 18 ज़ेल में हर्फ मुफरद की मिसाल है? जा, भ, जीम, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जीम जो तीसरा ऑप्शन है वो हर्फ मुफरद की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुस्तकीम अहमद, सैयद मुजीबुर रहमान, सैयद इम्तियाज़ अली, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। क्वेश्चन नंबर 20 वह इस्म जो किसी जगह का तस्वुर पेश करे क्या कहलाता है? तो उसको इसमें ज़र्फ़े मकान कहा जाता है। तो इस एतबार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नज़्म यह मेरा हिंदुस्तान किसकी है? ज़ुहैर रिज़वी, कैफ़ी आज़मी, वहाब दानिश, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो नज़्म यह मेरा हिंदुस्तान इसके तख्लीक़कार जो हैं वो ज़ुहैर रिज़वी हैं। तो इस एतबार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 और आखिरी क्वेश्चन है जो है कि मज़मून निगारी का इर्तिक़ा किस इदारे से हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मज़मून निगारी का इर्तिक़ा अगर देखा जाए तो इसका दिल्ली कॉलेज को इसके इर्तिक़ा में बहुत ही अहम किरदार माना जाता है। तो इस एतबार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। खुदा हाफिज़।